हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नॉलेज स्कैनर में। और आज हम जो क्वेश्चन चैप्टर के हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है नॉलेज स्कैनर में। और आज हम जिस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 6 ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे विद देयर आंसर्स। अगर इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो एग्जाम्स में, बोर्ड्स में आपको बहुत हेल्प मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट थॉट ऑफ द डे। ओनली यू शुड चेंज योर लाइफ, नो वन विल डू इट फॉर यू। सिर्फ आप ही को परिश्रम कर कर, मेहनत कर कर अपनी लाइफ को चेंज करना है, कोई और आपके लिए नहीं करेगा। या फिर किसी और की बातें आपको दिल पर इतनी नहीं लगानी है कि वो आपको किसी और तरफ डाइवर्ट कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो आपका चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है ये आपको डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। मैंने यहाँ 6 पॉइंट्स मेंशन करें, आप कोई भी 5 याद कर सकते हैं। फर्स्ट, रिड्यूस बर्डन फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से बर्डन कम करती है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करती है, पॉवर्टी हटाने में मदद करती है। फोर्थ, ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्रीज लगती है, इसलिए रीजनल डिस्पैरिटीज कम होती है। मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपैंड ट्रेड एंड कॉमर्स। सिक्स्थ, ब्रिंग्स मच नीडेड फॉरेन। Second question, what factor influence the location of an industry? कौन से फैक्टर्स एक इंडस्ट्री का मालिक देखता है अपनी इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करने से पहले? सबसे पहले अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, मार्केट, वाटर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। जब वो फैक्ट्री अपनी लगाएगा तो उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से उसको कितनी मदद मिल जाएगी, लेबर आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब एक फैक्टर्स हैं जो इंडस्ट्री का मालिक इंडस्ट्री लगाने से पहले ध्यान रखता है। थर्ड क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है। ये 3 मार्क में या ऑब्जेक्टिव टाइप में ज़रूर पूछा जाता है। इसमें आपको आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 14% ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सेकेंड आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और उसके बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है 14%। सेकेंड, इट ब्रिंग्स 24.6% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 24.6% ये फॉरेन एक्सचेंज लाती है। थर्ड, 4% शेयर इन जीडीपी। 4% शेयर होते हैं जीडीपी में। फोर्थ क्वेश्चन, चैलेंजेस टू टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अलावा और कोई भी इंडस्ट्री हो तो आपको यही 5 पॉइंट है जो आपको रट लेने हैं, याद रखने हैं। मतलब नींद में से आपको आधी रात को भी कोई उठाकर पूछे व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एनी इंडस्ट्री, यू शुड रिमेंबर द 5 पॉइंट्स। सबसे पहले, पावर सप्लाई इज इरेक्ट। पावर सप्लाई कम है, मशीनरी को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, लेबर से बहुत कम आउटपुट निकलता है। फोर्थ, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपटीशन विथ सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्रीज से। ये 4 पॉइंट्स तो आपको याद रखने ही हैं किसी भी इंडस्ट्री के चैलेंजेस में। फोर्थ, वाई जूट इंडस्ट्रीज आर सूटेड एट हुगली बेसिन। हुगली बेसिन पे जूट इंडस्ट्रीज क्यों लगी हुई है, क्यों वहाँ पे ही सिचुएटेड है? सबसे आंसर विल बी फर्स्ट, प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज। जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज वहाँ पर आसपास है। सेकंड, गुड वाटर ट्रांसपोर्ट। थर्ड, supported by good network of railways, roadways and waterways to facilitate movement of raw materials to the mills. Fourth, abundant water for processing raw jute. Fifth, cheap labor from West Bengal and Bihar. बिहार और वेस्ट बंगाल से चीप लेबर आ जाती है। सिक्स्थ, कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स। ये सारी चीज़ें बहुत सारी वही डिस्कस की है जो अपन ने क्वेश्चन 2 में डिस्कस करी थी।
रॉ मटेरियल, चीप लेबर, मार्केट, वाटर, ये सारी चीज़ें वही अपन ने इस क्वेश्चन में भी डिस्कस करी है। तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ आपको एक दो क्वेश्चन हैं जो याद रखने, बाकी फिर इस चैप्टर में से कितने भी क्वेश्चन आ जाएं आप आराम से इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ NTPC शोज द वे। NTPC शो कैसे वे शो करती है? सबसे पहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स। सेकेंड, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग एश यूटिलाइजेशन। वेस्ट जनरेशन को कम करा है, किस तरीके से? एश यूटिलाइजेशन को बढ़ा दिया है। थर्ड पॉइंट, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नरिचिंग इकोनॉमिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल और अफॉरेस्टेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है या कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझसे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। आई होप चैप्टर को पढ़ते वक्त जो आपके डाउट्स थे वो इन क्वेश्चंस के साथ साथ क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर द वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा आप एडवांटेज ले सकते हैं।